मेरा फेज 2 चैलेंज अकाउंट पास होने ही वाला था। अकाउंट भी प्रॉफिट में था, बस $900 दूर था मैं $50,000 के फंडेड अकाउंट से। बट एक रूल जो काफी क्लियरली मेंशन था, उसको ध्यान में ना रखने की वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। एंड वो लॉस करने की वजह से नहीं, वो बिग प्रॉफिट करने की वजह से था। ना मैक्स ड्रॉडाउन हिट हुआ, ना डेली ड्रॉडाउन। तो ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट प्रॉफिट में रहने के बाद भी ब्लो हो गया? देखते हैं इन डेप्थ आज की वीडियो में। तो $10,000 का प्रॉफिट विड्रॉ करने के बाद मैंने फंडेड अकाउंट में वापस ट्रेड करना शुरू किया। एंड कुछ ट्रेड्स लेने के बाद मेरा अकाउंट 3% ड्रॉडाउन तक आ चुका था। देन मैंने एक ट्रेड ली जो 2 दिन से ऑनगोइंग थी। सिंस ट्रेड प्रॉफिट में था तो मेरा जो एसएल है वो भी ट्रेल हो चुका था। एंड देन नेक्स्ट डे सीपीआई की न्यूज भी थी जो मुझे याद ही नहीं था। एंड ये मेजर न्यूज इवेंट है जहाँ स्लिपेज आता ही है। अब स्लिपेज इतना ज्यादा नहीं था, बट सिंस मेरा डेली ड्रॉडाउन लिमिट ट्रेल हो चुका था एंड उस ट्रेड में स्मॉल स्लिपेज आया जिसकी वजह से मेरा $800 का उस ट्रेड में लॉस हुआ। तो मेरा $50,000 का फंडेड अकाउंट मैक्स ड्रॉडाउन हिट होने से पहले ही ब्लो हो गया। उसके बाद मैंने वापस $50,000 के अकाउंट में ट्रेड करना शुरू किया एंड वो भी ब्लो। बट कहते हैं ना, लॉसेस डोंट डिफाइन यू, योर डिसिप्लिन आफ्टर देम डज। तो सारी जर्नल रिव्यू करके एंड अपना ट्रेडिंग प्लान बना के मैंने वापस से $50,000 के चैलेंज अकाउंट में ट्रेड लेना शुरू किया। एंड ये वो अकाउंट है जहाँ ऐसी चीज हुई जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सेम चीज काफी सारी फर्म्स में होती है। तो ये सिनेरियो मैं एक स्टोरी से समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है और मैं ये नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। तो तुम फेज 1 चैलेंज अकाउंट में ट्रेड करना शुरू करते हो एंड कुछ दिन प्रॉफिट करने के बाद तुम्हारा फेज 1 चैलेंज अकाउंट क्लियर हो जाता है। अब आता है तुम्हारे पास फेज 2 का चैलेंज अकाउंट। यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम योर $50,000 फंडेड अकाउंट, जिसके बाद जितना प्रॉफिट तुम करोगे उसका 80% स्प्लिट तुम्हारा। तो तुम ट्रेड करना शुरू करते हो, मार्केट ऑब्जर्व करते हो, ट्रेड लेते हो एंड डे के एंड में अपने जर्नल में सब कुछ नोट डाउन करते हो। एंड कुछ लॉसेस करने के बाद तुम्हारा अकाउंट 2% ड्रॉडाउन में आ जाता है। बट यू स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान्स एंड फ्रेश माइंडसेट के साथ तुम नेक्स्ट डे ट्रेड करने आते हो। एंड तुम्हें एक ऐसी ट्रेड मिलती है जो तुम्हारे फेवर में तो जा ही रही थी, बट वो अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुकी होती है। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया तो मार्केट ऑल टाइम हाई एंड तुम्हारा प्रॉफिट भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। एंड सिंस मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में था तो मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर देता है, जिसके बाद मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आता है, जिसके साथ तुम्हारा प्रॉफिट भी उतनी तेजी से बढ़ता रहता है। तुम्हारा प्रॉफिट जो $800-900 का चल रहा था, अब वो $2,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा होता है। सिंस मार्केट तुम्हारे फेवर में जा रहा था तो तुम्हारा प्रॉफिट भी उतनी तेजी से बढ़ रहा था एंड यू आर होल्डिंग योर ट्रेड। डे के एंड में प्रॉफिट चल रहा होता है $2,500 का। सिंस सोने का टाइम हो गया था तो तुमने सोचा मैं इस एसएल को ट्रेल कर देता हूँ एंड बचा हुआ प्रॉफिट्स में कल बुक करूंगा। तो तुम एसएल को $1,800 पे ट्रेल करके सो जाते हो। नेक्स्ट दिन उठ के तुम ट्रेडिंग व्यू खोलते हो और तुम्हें दिखता है मार्केट तो अभी भी तुम्हारे फेवर में जा रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाते हैं कि अभी मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा होगा और शायद क्या आज ही वो दिन है जब मेरा फेज 2 चैलेंज अकाउंट क्लियर हो जाएगा। उसी खुशी के साथ तुम अपना एमटी5 टर्मिनल खोलते हो और तुम्हें दिखता है तुम्हारा अकाउंट ब्रीच। तुम्हें लगा था यू विल बी फंडेड, बट सब कुछ गॉन। एंड वो भी लॉस करने की वजह से नहीं, प्रॉफिट करने की वजह से। एंड वही हुआ मेरे साथ। एक रूल जो क्लियरली मेंशन था रूल्स के सेक्शन में, उसको ध्यान से ना पढ़ने की वजह से मेरा फेज 2 चैलेंज अकाउंट प्रॉफिट में रहने के बाद भी ब्लो हो गया। और जब रिटर्न रूल ब्रीच करो तो वो गलती तुम्हारी होती है, जो इस केस में मेरी गलती थी। अगर मैंने वो रूल ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज ये केस नहीं आता जब मेरा फेज 2 का चैलेंज अकाउंट ब्लो हो गया। वो ऐसा क्या रूल था जो मुझसे मिस हो गया एंड प्रॉफिट में रहने के बाद भी मेरा फेज 2 का चैलेंज अकाउंट ब्लो हो गया? देखते हैं सब कुछ इन डेप्थ अपनी स्क्रीन में। तो शुरू करते हैं हम लोग फेज 1 चैलेंज अकाउंट से। मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली जिसके बाद मेरा फेज 1 चैलेंज अकाउंट क्लियर हो गया, और फिर आएंगे हम फेज 2 अकाउंट में। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा बैलेंस एंड इक्विटी इज $55,193। कंसिस्टेंसी स्कोर मेरा 50% के अंडर ही है, 47.22%। एंड विन रेशियो इज 86%। तो अकाउंट इक्विटी एंड अकाउंट परफॉर्मेंस उसमें तुम्हें दिखेगा स्टार्ट हुआ था 50,000 से, देन गया $50,700, देन $54,122 एंड देन डायरेक्टली $55,193, जिसके बाद मेरा फेज 1 चैलेंज अकाउंट क्लियर हो गया था। यहाँ तुम्हें दिखेगा हाईएस्ट इक्विटी एंड लोएस्ट इक्विटी एंड अकाउंट परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही है। यहाँ तुम्हें दिख जाएगा जो ये ऑरेंज लाइन है वो डेली लॉस लिमिट बताता है, जो रेड लाइन है वो मैक्स लॉस लिमिट, येलो वाला प्रॉफिट टारगेट, ग्रीन एंड ब्लू वाली लाइन है वो है इक्विटी एंड हमारा बैलेंस, जो कि टाइम के साथ वेरी करता है बट बाद में आके वो सेम हो जाता है अकाउंट क्लियर होने के बाद। तो अकाउंट की परफॉर्मेंस भी काफी सही रही है क्योंकि इसमें मैं ज्यादा ड्रॉडाउन में गया ही नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा प्रॉफिट टारगेट ऑलरेडी मीट कर चुका है, डेली लॉस लिमिट, मैक्स लॉस लिमिट, और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा मोस्ट ट्रेडेड पेयर है गोल्ड। तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि एक पेयर में जब मैं काफी टाइम तक ट्रेड करता हूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग आती है उस पेयर की एंड काफी सारे रीजन है जो मैंने पिछले वीडियोस में बता चुके थे। तो आप देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। यहाँ तुम्हें दिखेगा एवरेज विन था $500, एवरेज लॉस भी $500 ही था। तो अप्रॉक्सीमेटली 1:1 के आसपास ही चल रहा था। क्यों?
वो भी तुम्हें समझेगा। तो ये चीज ध्यान से समझना कि 1:1 क्यों चल रहा है। प्रॉफिट फैक्टर 6.33%, विन रेशियो 6, ये बाकी सब चीजें हैं वो भी तुम देख सकते हो। एंड यहाँ तुम्हें दिखेगा वर्स्ट ट्रेड है $748। तो यहाँ पे तुम रिस्क मैनेजमेंट देखो, चाहे तुम कुछ भी करो ट्रेडिंग में, अगर तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट सही है ना तो अल्टीमेट रिजल्ट सही आता है, क्योंकि बाकी सब चीजें टाइम के साथ इंप्रूव होती है, बट जो एक मेन चीज है जो अकाउंट को बचाती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मेरा जो मैक्स लॉस हुआ है वो भी हुआ है 1.2% का ही। तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 जो मैंने बोला था 1 का है। नेक्स्ट है डेली समरी। हम लोग डायरेक्टली डेली पीएनएल देखते हैं क्योंकि ये सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा मैंने इस अकाउंट को 3 दिन में ही क्लियर कर लिया। पहले दिन $2,200 का प्रॉफिट, नेक्स्ट डे $2,400 का प्रॉफिट, एंड देन थर्ड डे $500 का प्रॉफिट। तीनों दिन प्रॉफिटेबल डे एंड मेरा फेज 1 चैलेंज अकाउंट क्लियर हो गया। यहाँ से तुम्हें समझ गया होगा कितने दिन में अकाउंट क्लियर किया है और मेरा डेली के बेसिस पे कितना पीएनएल रहा है। तो अब हम देखते हैं ट्रेड की सारी डिटेल्स। तो ये पार्ट ध्यान से देखना क्योंकि तभी तुम्हें समझेगा कि क्या लॉजिक से मैं ट्रेड ले रहा हूँ एंड इस अकाउंट में मैंने क्या अलग किया, क्योंकि इस अकाउंट में मैंने वैसा ट्रेड नहीं किया जैसा मैं यूजुअली करता हूँ। इसमें कुछ अलग है, क्यों अलग है, क्या है, सब कुछ ट्रेड के साथ समझेगा तुम्हें। तो शुरुआत की थी मैंने गोल्ड से, जो कि मैंने लिया सेल साइड, एंड देन वहां पे मुझे $748 का लॉस हुआ। तो अभी मैं चार्ट खोलता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस अकाउंट में क्या चीज अलग थी। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा मेरा चार्ट, यहाँ पे ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ट्रेड 4, ट्रेड 5, ट्रेड 6, और ये सारी ट्रेड एक ही दिन में है। अब इस अकाउंट में मैंने क्या अलग किया है अब वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो शुरुआत करते हैं ट्रेड 1 से, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सोच के ट्रेड प्लान किया और किस वे से मैंने ट्रेड लिया है इस अकाउंट में। तो यहाँ तुम्हें दिखा मार्केट काफी बुलिश मोमेंटम में था, देन वापस नीचे आया एंड देन ये सेकंड लोअर हाई बनाया, तो ये वापस नीचे जा रहा था एंड देन ये थर्ड लोअर हाई बना रहा था। तो ट्रेड 1 की एंट्री थी थर्ड लोअर हाई पे एंड जो उसका एसएल था वो रखा था मैंने सेकंड लोअर हाई के ऊपर, जो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एसएल रखा जो कुछ टाइम बाद आके हिट हो गया एंड जहां पे मैंने लॉस बुक किया $748 का। अब आती है बाकी ट्रेड्स और यहाँ शुरू होता है मेरा ट्रेडिंग का प्लान जो मैंने बनाया था इसमें ट्रेड करने से पहले। जैसे ही इसने लोअर हाई रिस्पेक्ट नहीं किया उसके बाद मुझे समझ गया मार्केट अब रेंज बाउंड है, क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आता है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आता है मार्केट हॉल्ट करता है, हॉल्ट करने के बाद एक रेंज में ट्रेड करता है और वो ये रेंज मुझे दिख गई थी। जब मार्केट ने ये वाला हाई बनाया तो मैंने ऊपर की रेंज मार्क की एंड देन मैंने नीचे की रेंज मार्क की, देन मैंने प्लान किया मैं इस रेंज में ट्रेड करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये प्लान क्यों किया और मेरे दिमाग में ये आया क्योंकि मैं ये वाला ट्रेड करना शुरू करूं, क्यों मैं हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम नहीं कर रहा हूं। अगर तुम मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो तुम्हें पता होगा फेज 1 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जब मैं जर्नल बना रहा था कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड में आएगा तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल होगा उस रेंज बाउंड में ट्रेड करना। तो इस तरीके से मैं गोल्ड में अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करता रहता हूं। अब मैं तुम्हें फेज 1 में दिखाता हूं मैंने कहां पे वो बात बोली थी जिससे तुम्हें भी समझ आए कि मैंने क्यों यहाँ पे रेंज बाउंड में ट्रेड करने का प्लान किया। तो यहाँ तुम देखोगे फेज 1 की वीडियो के टाइम जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं गोल्ड में पूरा ट्रेड करना शुरू करूंगा एंड देन मैं काफी टाइम ड्रॉडाउन में भी गया था, तब मैं जर्नल में सब नोट डाउन कर रहा था। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा हाउ आई ट्रेड इन रेंज बाउंड मार्केट एंड ये पूरा सेक्शन उसी बारे में कि कैसे मैं रेंज फाइंड करता हूं एंड देन उसी रेंज में ट्रेड करता रहता हूं। अब रेंज में ट्रेड करना मतलब क्या होता है, एक बार रेंज बनाई, जैसे ही उसने उसका रेजिस्टेंस टच किया सेल साइड, उसका सपोर्ट किया बाय साइड ट्रेड लेना एंड ऐसी रेंज में ट्रेड करते रहना, बट 2 कॉन्सिक्यूटिव लॉस के बाद रुक जाना। ये डिसाइड करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रेंज में कभी भी तुम्हारा एसएल हिट करता रहेगा, तुम्हारा अकाउंट ही उड़ जाएगा। तो इसलिए मेरा ये प्लान था कि जैसे मेरा 2 कॉन्सिक्यूटिव लॉस हिट हुआ मैं वहां पे ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो ये जो फेज 1 की लर्निंग है उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं बाद में। तो इस तरीके से तुम इंप्लीमेंट कर पाओगे अगर तुम जर्नल मेंटेन करोगे। अगर जर्नल मेंटेन ही नहीं करोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि जब मार्केट अलग तरीके से बिहेव करता है या फिर मार्केट में अलग तरीके के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं उसमें कैसे ट्रेड किया जाए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने पूरे सेक्शन में यही बताया कि कैसे मैं रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने वहीं पे डिसाइड किया था कि जब भी रेंज दिखे तो इस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल यूज करना। तो यहाँ से तुम्हें समझ गया होगा क्यों मैंने रेंज फाइंड आउट किया एंड मैंने क्यों ट्रेड प्लान किया। अब दूसरी चीज जो समझनी बहुत जरूरी है रेंज बाउंड मार्केट के लिए वो है लॉट साइज। अब लॉट साइज जो तुम पहले देखोगे यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा 0.5, 0.5, 0.2 लिया है, कभी कभी 1 लिया, 1 बहुत रेयर ओकेजन्स में लिया है, बट यहाँ आके तुम देखोगे यहाँ तुम्हें दिखेगा 1, 1, 2, पूरे उसमें 2, 1, सिर्फ 1 और 2 लॉट साइज में ही लिया है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड चल रही है। क्योंकि जब हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करते हैं, मेरे केस में 5 मिनट था, वहां पे जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा बैठता है। तो जब स्टॉप लॉस छोटा बैठता है तो वहां पे हमारे जो लॉट साइज है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बट रिस्क जो है वो 1% के अराउंड ही रहता है। तो इस अकाउंट में जो मैंने ट्रेड लिया वो सबसे पहले मैंने रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड लिया है। दूसरा ये स्कैल्पिंग ट्रेड है जिसकी वजह से जो मेरा लॉट साइज है, लॉट साइज मेरा हमेशा 1 या 2 में ही रहा है। 1 और 2 में क्यों रहा है, क्योंकि 5 मिनट में मैं ट्रेड ले रहा हूं एंड वहां पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा ही बैठ रहा है। इसलिए ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करने पड़ते हैं अगर तुम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर तुम स्कैल्प ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि तुम स्कैल्प ट्रेड के स्टॉप लॉस को हायर टाइम फ्रेम वाले स्टॉप लॉस से नहीं मैच कर सकते, क्योंकि वहां पे तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा अपना लॉट साइज। जो हम हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं वहां पे जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वहां पे पॉइंट ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारा लॉट साइज वहां पे कम होता है। एंड जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो जो स्टॉप लॉस का
का पॉइंट रहता है वो कम रहता है एंड वहां पे जो लॉट साइज होता है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए तुम्हें लॉट साइज भी चेंज करने पड़ते हैं अगर तुम स्कैल्प ट्रेड ले रहे हो तो। आई होप तुम्हें समझ गया होगा क्यों पहले मैंने इस रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड लिया, क्यों मैंने स्कैल्प ट्रेड्स लेने का डिसाइड किया एंड क्यों मेरे इसमें लॉट साइज ज्यादा आ रहे थे। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर जर्नल मेंटेन करो, जो चीज काम कर रही है उसको आगे इंप्लीमेंट करते जाओ एंड जो मिस्टेक्स हो रही है उसे कोशिश करना नेक्स्ट टाइम वो सेम मिस्टेक ना हो। तो अब हम देखते हैं बाकी ट्रेड्स। यहाँ तुम्हें दिखेगा हम लोग ट्रेड बाय ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट होने के बाद मार्केट इस रेंज में आ गया एंड जैसी मार्केट इस रेंज के पास वापस आया मैंने सेल साइड एंट्री ली एंड मैंने एसएल इसका इस स्विंग के ऊपर रख दिया, जिसके बाद मार्केट यहाँ होवर करता रहा एंड फाइनली जाके उसने मेरा टारगेट हिट किया एंड सेकंड ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक किया $1000 का। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा एक ऐसा टाइम भी आता है जब मैं ट्रेड को दिन बाय दिन होल्ड करता हूँ एंड एक ऐसा दिन भी आता है जहाँ पे मैं सीधा प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। तुम सेम तरीके से हर जगह ट्रेड नहीं कर सकते, वैसे करोगे तो अकाउंट ब्लो हो ही जाएगा। और ये मुझे क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने अकाउंट्स काफी सारे ब्लो कर रखे हैं एंड वो सारी लर्निंग्स लेके मैं यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ $1000 का प्रॉफिट बुक किया। देन थर्ड ट्रेड यहाँ तुम्हें दिखेगी, मैंने बाय साइड ट्रेड ली। जैसी मार्केट ने इस रेंज को टच किया, दो कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मैंने इस स्विंग के नीचे रख दिया एंड देन मैंने यहीं पे इसका टारगेट बुक कर दिया। रेंज बाउंड मार्केट में तुम एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बैठ सकते ये और ऊपर जाएगा या फिर ये वापस रिवर्स हो जाएगा अगर तुम्हारा लॉस में चल रहा है। रेंज के टॉप या बॉटम में आया प्रॉफिट बुक, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट किया तो वहां पे तुम्हारा लॉस बुक। तो थर्ड ट्रेड में दिखेगा यहाँ पे मैंने बुक किया है $500 का प्रॉफिट। तो फोर्थ ट्रेड में मैंने उसको 0.5% के लॉस में कट कर दिया था। यहाँ तुम्हें दिखेगा गोल्ड में लिया मैंने सेल साइड, मैंने वहां पे $252 का लॉस बुक कर दिया। फिर जब मार्केट इस रेंज के टॉप में आया, मैंने उस रेंज के टॉप में जब रेड कैंडल बनी तब मैंने एंट्री ली। तो ट्रेड 5 की एंट्री हुई यहाँ पे एंड जैसे ही वो कुछ टाइम फेवर में गया मैंने उसका प्रॉफिट भी यहाँ बुक कर दिया, जिसके बाद तुम्हें दिखेगा फिफ्थ ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक किया $1000 का। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा जो मैंने लॉस का बैरियर सेट रखा है वो रखा है मैंने $500 का एंड जो प्रॉफिट का बैरियर सेट रखा है $1000 का। इवन दो वो रेंज के टॉप या बॉटम में पहुंचे ना पहुंचे, $1000 में पहुंच रहा है तो मैं कट कर दे रहा हूँ। अभी स्कैल्पिंग का अंडरस्टैंडिंग मुझे धीरे धीरे टाइम के साथ आता जा रहा है, बट जो आ रहा है मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तुम्हें दिखेगा कुछ ब्रेक इवन ट्रेड्स हैं, उसका लॉजिक भी सेम ही है, रेंज में ही ट्रेड ले रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं अपनी सिक्स्थ ट्रेड। यहाँ तुम्हें दिखेगा मार्केट ने जैसे नीचे वाला रेंज टच किया, ऊपर जाना शुरू हुआ, मैंने एंट्री ली एंड एसएल मैंने इस स्विंग के नीचे रख दिया, जिसके बाद मार्केट मेरे फेवर में जाता रहा एंड जैसे वो उस रेंज के टॉप में आया वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया और $400। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा मैंने कैसे ये सारी ट्रेड्स रेंज में ही लेता रहा। जैसे वो पहले रेंज के बॉटम में आ रहा था तो बाय साइड, रेंज के टॉप में आ रहा था तो सेल साइड। इस तरीके से मैंने स्कैल्प ट्रेड्स अपने प्लान किए एंड उस रेंज में मैं ट्रेड करता गया। अब किसी को लगेगा ये ओवर ट्रेडिंग है, पर ये ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं है वो बताता हूँ। क्योंकि जब तुम स्कैल्पिंग करते हो तो उसका पर्पज ही होता है स्मॉल लॉस में कट करना एंड प्रॉफिट में आते ही कट कर देना। एंड स्कैल्पिंग में ट्रेड्स भी ज्यादा होती है, बट उसमें लॉस कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अपना लॉस का बैरियर सेट करके। जो मैंने सेट किया था 2 कॉन्सिक्यूटिव लॉस के बाद मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो जैसे मेरा 2 कॉन्सिक्यूटिव लॉस होता तो मैं वहां पे रुक जाता, बट सिंस मेरा लॉस नहीं हो रहा था एंड मार्केट रेंज में था, अब ऐसा भी नहीं है कि मेरा लॉस नहीं होगा तो मैं ट्रेड लेता ही जाऊंगा। वो रेंज में है इसलिए मैं ट्रेड लेता जा रहा हूं, क्योंकि रेंज में टॉप में आ रहा है तो सेल, बॉटम में आ रहा है तो बाय। तो ये रीजन था 6 ट्रेड लेने का एक ही दिन में। बट क्या मैं हर बार ये करता हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैं हाई टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूं तो मेरा दिन का 1 ट्रेड या 2 ट्रेड ही बनता है। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है तो उस रेंज में ट्रेड लेता गया, स्कैल्पिंग करता गया, जो तुम्हें इस चार्ट में दिख रहा होगा। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ गया होगा किस तरीके से मैंने स्कैल्पिंग की इस छोटे रेंज में। अगर तुम्हें डिटेल में देखना है कि कितने पॉइंट्स का एसएल था, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड था, वो मैं तुम्हें ट्रेड बाय ट्रेड दिखा देता हूं। तो ये था पहले ट्रेड का। सेकंड ट्रेड का स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट्स का एंड जो मेरा टारगेट था वो था 6 पॉइंट्स का। तो 1:1.8 के आसपास इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था। तो अभी हम देखते हैं थर्ड ट्रेड। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा 4 पॉइंट्स का एसएल, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट्स का टारगेट एंड यहाँ पे दिख रहा होगा 1:1.46 का रिस्क टू रिवॉर्ड। एंड ये थी स्मॉल ट्रेड जहाँ पे मैंने लॉस को कट कर दिया था। एंड ये बनी थी सेल साइड ट्रेड जहाँ पे स्टॉप लॉस था 2 पॉइंट्स का एंड जो मेरा टारगेट था 5 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:2 का। अब हम देख लेते हैं लास्ट ट्रेड। तो 6 ट्रेड का तुम्हें दिखेगा 3 पॉइंट्स का एसएल है, 8 पॉइंट्स का टारगेट है एंड जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो है 1:2.3 का। तो इन सारी ट्रेड की डिटेल से तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि कितने पॉइंट्स का एसएल बैठ रहा है, कितना टारगेट बैठ रहा है। सिंस स्मॉल पॉइंट्स का एसएल है तो तुम्हारा लॉट साइज भी बढ़ जाता है। तो ये रीजन था 1 और 2 लॉट साइज लेने का। तो ये सारी कलेक्टिव चीजें ही तुम्हें प्रॉफिट आके देती है। सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से प्रॉफिट नहीं होता, स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट में भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और उसी में ये लॉट साइज, रिस्क कैलकुलेशन सब कुछ आता है। तो आई होप तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी ये सारे ट्रेड्स देख के एंड ये देख के तुम भी समझ जाना कि अगर तुम्हारा स्ट्रैटेजी सही है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है। तो लॉट देखो, पॉइंट्स के साथ कैलकुलेट करो, जिससे तुम्हारे जो लॉस है वो कम हो जाएंगे एंड प्रॉफिट भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ तुम्हें देखिएगा जो मैंने 27 को ट्रेड ली थी सेल साइड, वहां पे मैंने $371 का प्रॉफिट बुक किया। अभी मैं तुम्हें चार्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे जोन्स बने हुए थे। जैसे मार्केट जोन में आया, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई एंड नीचे आना शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल मैंने स्विंग के ऊपर रख दिया एंड जैसे वो इस रेंज के पास आया एंड यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा $371 का प्रॉफिट बुक कर लिया। सेकंड ट्रेड का भी लॉजिक सिंपल था। मार्केट इस रेंज के पास आया, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, मैंने बाय साइड एंट्री ली, एसएल मैंने स्विंग के नीचे रख दिया एंड देन मार्केट फेवर में जाता रहा। जैसे ही मार्केट ऊपर वाले स्विंग के पास आया मैंने एग्जिट कर दिया। ना कोई एक्सपेक्टेशन, ना कोई ग्रीड,
अपने रेंज के टॉप पे आया तो एग्जिट। दैट्स हाउ स्कैल्पिंग वर्क। स्कैल्पिंग में तुम होप के साथ नहीं बैठ सकते कि ये और ऊपर जाएगा या फिर लॉस में जा रहा है तो ये वापस से ऊपर आ जाएगा। नहीं, यू हैव टू कट योर प्रॉफिट्स, यू हैव टू कट योर लॉस इफ यू आर प्लानिंग टू डू स्कैल्पिंग। तो सेकंड ट्रेड में टारगेट हिट होने के बाद उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया $1000 का। तो तुम ये भी देखो कि प्रॉफिट मेरा $1000 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैं $1000 में काट दे रहा हूं, चाहे वो रेंज में जाए तो $1000 का प्रॉफिट बुक करूंगा या फिर वो $1000 रेंज में जाने से पहले ही हो जाए। देन मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया, मार्केट वापस से नीचे आना शुरू हुआ एंड जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करके वापस मेरे जोन में आया, मैंने यहाँ पे सेल साइड एंट्री ली। एसएल मैंने फिर से स्विंग के ऊपर रख दिया एंड देन मैंने टारगेट बुक किया एंड आई बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ $820 एंड जो मेरी लास्ट ट्रेड थी वो थी $522 की एंड वो थी मेरी सेल साइड। तो इस पूरे केस में चाहे तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो चाहे तुम हायर टाइम फ्रेम में कर रहे हो, तुम्हारा लॉस फिक्स रहना चाहिए। जैसे $500 मेरे केस में था, बट चेंज क्या हो रहा है मार्केट कंडीशन के हिसाब से पॉइंट्स, मेरा जो एसएल का पॉइंट्स है वो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से मैं लॉट साइज चेंज कर रहा हूँ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड से ये समझने के लिए कि किस तरीके से मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमें लॉट साइज लेना चाहिए एंड हमें ट्रेड प्लान करने चाहिए। जस्ट मैनेज योर रिस्क एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो इस तरीके से मैंने अपना फेज 1 चैलेंज अकाउंट क्लियर किया। तो अब हम देखते हैं फेज 2 अकाउंट की डिटेल्स। पहले सारी डिटेल्स देखेंगे, ट्रेड बाय ट्रेड जाएंगे कि हमने कहां पे एंट्री ली एंड ऐसी वो क्या चीज हुई जिसके बाद प्रॉफिट में रहने के बाद भी अकाउंट ब्लो हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग फेज 2 अकाउंट की सारी डिटेल्स। तो मैंने अभी फेज 2 का डैशबोर्ड खोल दिया है। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा बैलेंस इज $49,262 एंड इक्विटी इज $51,626। ये जो बैलेंस एंड इक्विटी अलग अलग है ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, जो चीज मेरे साथ हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस एंड इक्विटी में। तो इस चीज में आते हैं थोड़े टाइम बाद जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे साथ एक्जैक्टली हुआ क्या। तो कंसिस्टेंसी स्कोर तो ऑब्वियसली मेंटेन किया नहीं, अकाउंट ब्रीच ही हो गया एंड विन रेशियो था 29%। क्यों था वो तुम्हें ट्रेड के साथ समझ जाएगा। एंड प्रॉफिट टारगेट में से मैंने 1600 ऑलरेडी बना चुके थे एंड उसके बाद कुछ हो गया था वो हम डिस्कस करने वाले आगे। डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट एंड यहाँ पे तुम्हें दिखेगा वापस से मोस्ट ट्रेडेड पेयर इज गोल्ड, क्योंकि मैं एक ही पेयर में ट्रेड ले रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। एवरेज विन इज $620, एवरेज लॉस इज $389 एंड यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा वर्स्ट ट्रेड इज $680। तो रिस्क मैनेजमेंट तो मैं एकदम प्रॉपरली फॉलो करके चल ही रहा था, वहां पे मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ डिफाइन करता है कि तुम प्रॉफिटेबल होगे या नहीं। तो डेली समरी है, हम डायरेक्टली डेली पीएनएल देखते हैं क्योंकि वो सिमिलर ही है। यहाँ तुम्हें दिखेगा 28 को मैंने $1,900 का लॉस किया। अब ये क्यों लॉस हुआ वो हम लोग को ट्रेड के साथ समझेगा। एक गलती हुई थी, वो गलती भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये लर्निंग भी तुम लेके जाना यहाँ से। एंड 29 को $1,234 का प्रॉफिट हुआ। अब हम डायरेक्टली जंप इन करते हैं अपनी ट्रेड्स पे, क्योंकि वहां से हमें समझेगा एक्जैक्टली हुआ क्या है। तो सबसे पहली ट्रेड थी गोल्ड में सेल साइड एंड वहां पे मैंने लॉस बुक किया $680 का एंड बाकी दोनों ट्रेड्स भी सेल साइड ही थी एंड वहां पे भी मैंने लॉस बुक किया $589 का एंड देन $597 का। अब हम डायरेक्टली चार्ट में देखते हैं कि एक्जैक्टली मैंने कहां पे एंट्री ली। तो इस दिन पे भी मैंने एक मिस्टेक की थी। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। तो ये मिस्टेक से भी सीखना। आप देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो मार्केट ने जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली एंड एसएल मैंने यहाँ पे रख दिया था और तुम्हें दिखेगा मार्केट यहीं पे होवर कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार मार्केट अब मेरे फेवर में जाएगा ही, तो मैंने वापस से एक और एंट्री ले ली सेम ही लॉजिक से एंड एसएल मैंने वहीं पे रख दिया जहाँ पे पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस था। देन मार्केट वापस से वहीं पे होवर कर रहा था, यहाँ से वापस रिजेक्शन लिया, मुझे लगा अब मेरे फेवर में जाएगा, मैंने वापस से थर्ड ट्रेड ली एंड एसएल मैंने वहीं पे रख दिया जहाँ पे बाकी दोनों ट्रेड्स का एसएल था। अब तुम देख रहे हो सेम ही लेवल पे मेरी 3 ट्रेड चल रही है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था अकाउंट जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मार्केट मेरे फेवर में जाएगा ही। तो यही चीज तुम्हें बैकफायर करती है जब तुम ट्रेड में लॉट साइज ऐड करते हो, इवन तो ट्रेड तुम्हारे फेवर में गया ही नहीं है। इसलिए जब तुम ऐड ऑन कर रहे हो तो तब ऐड ऑन करो जब मार्केट तुम्हारे फेवर में जा रहा हो। तो उसे पिरामिडिंग बोलते हैं, पर वो पिरामिडिंग कब होती है? जब मार्केट तुम्हारे फेवर में जा रहा है तब तुम लॉट साइज ऐड कर रहे हो। बट यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सेम ही लेवल पे एंट्री ले रखी है, जिसकी वजह से हुआ कि तीनों ट्रेड की स्टॉप लॉस हिट हुए, जहाँ पे $680, $589 एंड $597। पर ये क्यों हुआ? सबसे पहला पेशेंटली वेट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे टारगेट तक नहीं जा रहा था, ना मेरे स्टॉप लॉस तक जा रहा था। तो मुझे बस वेट करना चाहिए था, क्योंकि ट्रेड का लॉजिक तो एक ही है, ऐसे लेट होगा तो ये ट्रेड का गलत हो गया, अगर प्रॉफिट हिट होता तो फिर मैं प्रॉफिट में निकल जाता। सेकंड इज ग्रीड की अकाउंट जल्दी क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने 3 बार ऐड किया एंड जब एसएल हिट हुआ तीनों में लॉस बुक किया, जिसके बाद अकाउंट मेरा 3% से ज्यादा के ड्रॉडाउन में आ चुका था। तो ये एक मिस्टेक हो गई थी जो मैं तुम्हें बता दी। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर इसकी जगह मैंने एक एंट्री ली होती, यहाँ पे मेरा $500 का एसएल हिट होता एंड वहां पे मेरा जो लॉस होता वो 1% का होता। अब हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं वो ट्रेड जिस ट्रेड की वजह से मेरे साथ ऐसी चीज हुई जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा गोल्ड में एंट्री ली बाय साइड एंड वहां पे मैंने पहले बुक किया $1,203 का प्रॉफिट। बट ये ट्रेड में एक्जैक्टली क्या हुआ है वो हमें चार्ट से समझेगा एंड मैं तुम्हें बताऊंगा एक्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या। तो इस चार्ट को देख के तुम्हें क्लियरली समझ रहा होगा कि एंट्री का क्या लॉजिक था, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। ये था मेरा सपोर्ट लेवल, ये था रेजिस्टेंस लेवल एंड मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लिया, मैंने मार्केट को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, देन वापस नीचे आके ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली एंड एसएल मैंने स्विंग के नीचे रख दिया था, जो तुम्हें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं इसका दूसरा चार्ट खोल देता हूँ जो मैंने सेव किया था। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा 7 पॉइंट्स का एसएल था, यहाँ पे मुझे 1:5 से भी ज्यादा रिस्टो रिवॉर्ड मिल रहा था। ये मैंने एक और चार्ट खोल दिया 5 मिनट का, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ट्रेंड
ट्रेंड के ब्रेक होने के बाद कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आया है, एंड ये बाइंग मोमेंटम मैंने कैप्चर किया था। अब इस चार्ट को देख के या फिर इस ट्रेड से तो मेरा अकाउंट क्लियर हो जाना चाहिए था, बट ऐसा क्या हुआ कि मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। तो यहाँ से सारी चीजें बहुत ध्यान से देखना। तो इस दिन था फ्राइडे, तो अब मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था वो चल रहा था $2,400 के अराउंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5% कंसिडर कर लो। तो $2,500 का प्रॉफिट चल रहा था, एंड जो मेरा करंट बैलेंस था वो था $49,262। तो अगर मैं यही करंट बैलेंस पे 2,500 ऐड करूं तो देखते हैं कितना होता है। तो जो मेरा करंट बैलेंस है वो है मेरा $49,262। इस पे हम ऐड करेंगे जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था वो चल रहा था $2,500 का। अगर मैं डे एंड का प्रॉफिट एंड ये बैलेंस ऐड कर दूं तो वो हो जाता है $51,762। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा जो ये इक्विटी है वो सिमिलर है। तो अब तुम्हें समझ रहा होगा कि जो ये इक्विटी है $51,626 क्यों है। अब फ्राइडे का डे खत्म हो चुका था, मेरा एंड ऑफ द डे ये चल रहा था इक्विटी एंड बैलेंस, जो तुम्हें समझ गया होगा, एंड मार्केट मंडे को ओपन होने वाला था। तो अब भी तुम्हें ये देख के समझ नहीं रहा होगा कि ये ब्लो हुआ क्यों है, क्योंकि ट्रेड तो प्रॉफिट में है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज। तो ये मैंने खोल दिया फंडेड ट्रेडर मार्केट का रूल सेक्शन। यहाँ लिखा है हाउ डज द मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन फॉर द 2-step इवैल्यूएशन वर्क। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा इन्होंने बोला है कि 2-step स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन हैज अ फिक्स्ड डेली ड्रॉडाउन लिमिट ऑफ 4% बेस्ड ऑन द इनिशियल बैलेंस एंड डज नॉट एडजस्ट विद चेंजेस इन बैलेंस और इक्विटी। तो इसमें कैसा है, इसमें जो तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन होता है वो 4% फिक्स रहता है। तो मेरे केस में $50,000 के अकाउंट में मेरा हमेशा $2,000 का डेली ड्रॉडाउन फिक्स रहेगा, चाहे वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए। ये तो मुझे पता था, ये तो मैं फॉलो कर ही रहा था। तो अब मेरा केस पकड़ते हैं जिससे तुम्हें समझ आए एग्जैक्टली है क्या। तो जो मेरा बैलेंस चल रहा है वो चल रहा है $49,262 एंड जो इक्विटी चल रहा है वो चल रहा है $51,626। तो जो बैलेंस एंड इक्विटी का डिफरेंस है वो है $2,364। तो डे के एंड में जब मार्केट क्लोज हो गया तो मेरा इक्विटी अप है 4.3% फ्रॉम द इनिशियल बैलेंस। तो अब ये सेंटेंस पढ़ो, इफ आइदर इक्विटी और बैलेंस रीचेस दिस लिमिट इट वुड रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ डेली ड्रॉडाउन। कौन सा लिमिट? ये 4% का। डे के एंड में जो भी मैक्सिमम चल रहा होगा, चाहे वो इक्विटी और बैलेंस, वहां से 4% माइनस होगा। अगर तुम्हारा बैलेंस और इक्विटी कोई भी 4% से ज्यादा नीचे है तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसलिए तुम जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो पोजीशन वो सिर्फ 4% का ही कर सकते हो। एंड तुम्हें दिखेगा जो मेरा बैलेंस एंड इक्विटी को अगर तुम माइनस करोगे ये $2,000 से ज्यादा है, इसलिए मेरा जो अकाउंट है वो मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। सिंस मेरे साथ ये हो चुका है तो ये चीज तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। सो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 4%। एंड ये रूल को ध्यान में रख के हम लोग वापस ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब तुम्हें समझ गया होगा वो कौन सा रूल है जो तुम्हें प्रॉफिट में जाने के बाद भी याद रखना है। चाहे किसी भी फर्म में ट्रेड कर रहे हो, रूल्स ध्यान से पढ़ना। अगर तुमने रिटर्न रूल ब्रीच किया तो वो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम रूल्स पढ़ के ही उस फर्म में ट्रेड करने आते हो। बट बिना किसी रूल्स के ब्लो कर दिया या फिर तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट किया तो उस केस में गलती होती है फर्म की। और ये समझना बहुत जरूरी है अगर तुम प्रॉफर्म अकाउंट्स में ट्रेड करते हो और तुम्हें लगता है ये सारे रूल्स तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल को मैच होते हैं, तो यू कैन यूज रॉ साइड ट्रेडर्स फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड बाकी सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे, जो सही करते आए हैं उसे करते जाएंगे एंड सारे रूल्स ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्रेडिंग, पीस।